हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी जो वायरस है उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि एचआईवी है क्या। हमारा फर्स्ट ईयर क्लास का न्यू बायोलॉजी का बुक पंजाब बोर्ड का चल रहा है। इससे पहले हमने जो डिस्कस की हैं वो सारी वीडियोस अपलोडेड है ऑलरेडी। स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखो, ये वायरस है जो अटैक करता है ह्यूमन के इम्यून सिस्टम पे, तो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, तभी हम कहते हैं इम्यून को डेफिशिएंसी करने वाला वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी, जो कि 1986 में जो है डिस्कवर हुआ। इससे पहले डिजीज हो रही थी, लेकिन फाइनली जो उसको एक्सट्रैक्ट करके नाम जो दिया गया था वो 1986 में दिया गया था। अभी किससे बिलोंग करता है? हमने जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस पढ़ी थी, तो उसमें थे रेट्रोवायरसेस। बिलोंग्स टू द ग्रुप रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस से बिलोंग करता है। रेट्रोवायरस के अंदर वो जो वायरस होते हैं जिसके अंदर रेट्रो का मतलब होता है आरई का मतलब होता है रिवर्स, टीआर का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्टेज वायरस। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या होता है? जैसे नॉर्मली जो है डीएनए से आरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन जब आरएनए से वापस उल्टा ये प्रोसेस हो, आरएनए से डीएनए बने, तो उसको रिवर्स कहते हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके अंदर मौजूद होता है, तभी इसको जो है लेबोरेटरीज में भी इस्तेमाल करते हैं, यूजेज इसको जो है किया जाता है। तो ये एक टाइप है एनिमल वायरस का। एनिमल वायरस जो होते हैं ये उसका टाइप है एक। तो इसका प्राइमरी होस्ट होता है वो हेल्पर टी सेल होता है। ये किस पे अटैक करता है? मैंने बताया कि जो इम्यून सिस्टम को वीक करता है, इम्यून सिस्टम पे अटैक करने वाला होता है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम के अंदर होते हैं टी सेल्स, टी सेल्स में भी हेल्पर टी सेल होता है जो दूसरे टी सेल्स को एक्टिव करता है, बी सेल्स को एक्टिव करता है। ये इम्यून सिस्टम सारे को जो कंट्रोल करता है, ये उसी पे ही अटैक करता है जाके। तो पूरा इम्यून सिस्टम हमारा जो है ब्लॉक हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो CD4 सेल या T4 सेल कहते हैं जिस पे अटैक करता है। तो उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कौन से हैं कि इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है which catalyzes the process of reverse transcriptase। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का प्रोसेस जो है करता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए, ये इसके अंदर क्या मौजूद है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। वो उसको कन्वर्ट कर देता है डीएनए में जब उसको जरूरत होती है, फिर डीएनए से डबल हेलिक्स बनता है, फिर जो इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर ये लाइफ साइकिल की जब हम पढ़ेंगे तो ये प्रोसेस होगा, इसके अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं। अब एचआईवी क्या है? एचआईवी जो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज एड्स। अब ये डिजीज जो करता है क्या? खुद ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और डिजीज कौन सी करता है? एड्स करता है। एड्स आपने सुनी होगी। तो एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब हासिल करता है वो बंदा इम्यून की डेफिशिएंसी। तो उसके अंदर बहुत सारी बीमारी। देखो, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो डिफेंस करने वाला सिस्टम, उसके 3 लाइन्स होती हैं, स्किन और फिर जो है ब्लड के अंदर जो दूसरे सेल्स होते हैं, फिर नॉन स्पेसिफिक सेल्स, फिर जो स्पेसिफिक सेल्स है। ये स्पेसिफिक सेल्स पे काम करता है, उस पर अटैक करता है। किसी भी कंट्री की जो है जैसे आर्मी होती है, प्रोटेक्ट करती है किसी भी कंट्री को, इसी तरह से जो है हमारे अंदर भी बॉर्डर सिस्टम, जो हमारे अंदर जो कंट्रोल करने वाला सिस्टम है, वो ये सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं। इम्यून सेल्स पे ही ये अटैक कर देता है, तो हमारी इम्यून डेफिशिएंसी हो जाएगी। फिर कोई भी बंदा अटैक कर सकता है जब आर्मी नहीं रहती। खुदा ना करे आर्मी ना हो, तो जैसे फलस्तीन वगैरह में मसले हो रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे जो बंदे आ जाएंगे और दुश्मन जो हमला कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी अगर इम्यून सिस्टम हमारा नहीं होगा ओके, तो कोई भी जरासीम आ सकता है, इजीली चल सकता है, घूम सकता है। जैसे कि हमारे अंदर मॉल लगा हो, शॉपिंग मॉल लगा हो। तो कहने का मतलब ये है कि वो डिजीजेस बढ़ती जाएंगी, तो सिंड्रोम होते जाएंगे। ठीक है, उसको रेड सिंड्रोम कहते हैं। तो एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये कैसे फैलती है? ज्यादातर सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है। ठीक है, और जो लिपिड ड्रॉपलेट, जो लिक्विड की फॉर्म में ड्रॉपलेट्स होते हैं, उससे फैलती है। सिरिंजेस जो अगर दोबारा इस्तेमाल की जाए उससे फैलती है। और जो है ब्लड को ट्रांसफ्यूज करें विदाउट स्कैनिंग करके, तो ऐसे बहुत सारे इसके जो हैं चीजें, उससे ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो पहले डिजीज जो है 1981 में जो है पाई गई, जो है डिस्कवर की गई, बात इसकी इंफॉर्मेशन ली, वो होमोसेक्सुअल की वजह से। एक ही जिन्स परस्त, जिन्स वाले ऑर्गेनिजम्स मीन्स ह्यूमन के जो जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें ये बीमारी जो फैली थी, ये होमोसेक्सुअल से होती है, तो होमोसेक्सुअल के अंदर। उसके बाद जो है हेटेरो के अंदर भी पाई गई।
लेकिन होमो के अंदर पहले पाई गई। इन 1984 में उसका पता चला कि इसका जो है काज है वो वायरस है। फिर जो डिस्कवर किया गया था ये वायरस HIV 1986 में किया गया था। ठीक है, ये तो हो गई इसकी जो बैकग्राउंड हो गया, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे है। स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे है, ये इस तरह की होती है। तो चले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर मौजूद है। स्ट्रक्चर के अंदर देखो, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस कौन सा? HIV वायरस। इसके अंदर 2 RNA के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड जो RNA के मॉलिक्यूल्स होते हैं 2, कंटेन RNA एंड कैप्सिड, और ऊपर जो कवरिंग होती है कैप्सिड होते हैं। ये देखो RNA के मॉलिक्यूल्स हैं और ऊपर कवरिंग चढ़ी हुई है जिसको कैप्सिड कहते हैं, जो कि कैप्सोमर्स के बने होते हैं। ठीक है, जो हमने जनरल स्ट्रक्चर में पढ़ा था। अच्छा, इससे पहले बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ लिया है हमने। अच्छा, अब ये जो दो इसके अंदर RNA के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें ग्रीन कलर की चीज जो नजर आ रही है आपको छोटी छोटी, ये क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ये क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये RNA के मॉलिक्यूल से ऊपर कवरिंग चढ़ी हुई है कैप्सिड प्रोटीन की। इसके अलावा एडिशनल कवरिंग भी होती है। अब ये एडिशनल कवरिंग कौन सी होती है? वो होता है लिपिड का, क्योंकि एनिमल वायरस होते हैं। एनिमल वायरस वो होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन, किसी के सेल के अंदर जाते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आते हैं, तो उसकी लिपिड भी उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो इसके ऊपर भी एक सराउंडेड बाय लिपिड रिच इन्वेलप, लिपिड का रिच जो है इन्वेलप भी होता है। तो इन्वेलप कंसिस्ट, इन्वेलप के में क्या क्या मौजूद होता है? कुछ प्रोटीन्स होती हैं। कौन सी? ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। उसके 2 टाइप्स पाई जाती हैं। स्पाइक्स होते हैं, ये देखो, ये लिपिड इन्वेलप है ग्रीन कलर का, उसके ऊपर ये स्पाइक्स हैं। ग्लाइकोप्रोटीन के 2 टाइप की होती है, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन जो है 41। GP120 अटैचमेंट के लिए काम आती है। GP41 फ्यूजन प्रोसेस के लिए काम आती है, उसके अंदर जाने के लिए। कुछ हेल्प इन आइडेंटिफाई एंड बाइंड टू इट्स टारगेट, ये इनमें आइडेंटिफाई करने में और उसको टारगेट में जो है अंदर जाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो ये है कि ये स्फेरिकल होता है HIV वायरस, जैसे कि ये स्फेरिकल होता है, अबाउट 100 नैनोमीटर इन डायमीटर, बहुत ही छोटा होता है, 100 नैनोमीटर डायमीटर होता है। सो दिस ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। HIV वायरस जो कि पहले कहा गया है कि एक वाइल्ड जो जंगल के अंदर जो है पाया गया, फिर मोंकीज के अंदर, मोंकीज से जो है इसे फैलता गया। सो दिस ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ HIV के बारे में हमने पढ़ा। तो बच्चों, कैसा लगा मेरा लेक्चर? आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस तरह की और वीडियोस मिलती जाएंगी। पहला चैप्टर पूरा कर लिया है, सबसे पहले मेरे जो है चैनल के अंदर सारी वीडियोस आती है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पंजाब बोर्ड की। इंशाल्लाह आपको मजा आने वाला है इस चैनल के अंदर। बहुत शुक्रिया।